لیکن دوسری طرف خود प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना है, आखिर मैं कतर का गिफ्ट क्यों ना लूं? जब हम हर किसी को दे रहे हैं तो अगर कोई हमें दे रहा है तो हर्ज ही क्या है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने एयरफोर्स वन का तज़किरा करते हुए कहा, ये जहाज 40 साल पुराना है, मेंटेनेंस का खर्चा आसमान पर है, और जब गल्फ के शहजादों के पास नए नए बोइंग 747 हैं तो हम क्यों पुराना जहाज यूज करते हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स का मानना है कि जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं इन्होंने कई ऐसे इकदाम किए हैं जिनसे इनडायरेक्टली इन्हें फायदा हुआ है, फिर चाहे मीम कॉइन लॉन्च करने की बात हो या फ्री लग्जरी जेट की। और ऐसा पहले भी हो चुका है। ट्रंप के पहले टेन्योर में भी ये इल्जाम लग चुका है कि फॉरेन डिप्लोमेट्स सिर्फ उनका रुझान हासिल करने के लिए ट्रंप के होटल्स में स्टे करते थे ताकि उनका पर्सनल बिजनेस भी चले और पॉलिटिकल गुडविल भी मिले। तो तनकीद करने वालों का सवाल है कि क्या कतर का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रवैया और $400 मिलियन का जेट सिर्फ मेहमान नवाजी थी या इसके पीछे कुछ और छुपा है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उनके 2 बड़े बेटे चला रहे हैं, ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में अपना बिजनेस काफी तेजी से एक्सपेंड किया है। उनके नए प्रोजेक्ट्स अब सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और कतर तक फैल चुके हैं। दुबई में ट्रंप इंटरनेशनल होटल एंड टावर्स, जद्दा में एक ट्रंप टावर, मस्कत में एक नया होटल और कतर के कैपिटल दोहा में एक लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट, जो कि कतर की सॉवरेन वेल्थ फंड की रियल एस्टेट कंपनी के साथ मिलकर बन रहा है। अहम बात यह है कि ट्रंप ने अपने हालिया मिडिल ईस्ट के दौरे में वही तीनों मुल्क विजिट किए जहां उनके फैमिली बिजनेस की एक्सपेंशन सबसे ज्यादा हो रही है। CNN की एक तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले कुछ सालों में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस मिडिल ईस्ट में 3 गुना बढ़ चुका है, और वो इस दौरे में यूएस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं बल्कि फैमिली बिजनेस के सरबराह के तौर पर गए थे। याद रहे कि सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि ट्रंप को सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी शाही प्रोटोकॉल और रेड कारपेट वेलकम दिया गया, जहां उनके होटल्स और रियल एस्टेट वेंचर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तनकीद सिर्फ उनके मुखालिफिन तक महदूद नहीं रही। ट्रंप के अपने सपोर्टर्स भी ये कह रहे हैं कि हमने एक प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, एक नेशनल लीडर, ना कि कोई ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली कंपनी के फायदे के लिए दुनिया के टूर करे। बेशक ट्रंप कह रहे हैं कि उनका इस बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं और उनके बेटे ये ऑर्गेनाइज करते हैं, मगर आखिर में ये बिजनेस ट्रंप फैमिली का ही है और इसका फायदा भी घूम फिर कर ट्रंप को ही होगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।